और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विशाल योग दशा देखकर उसके साथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और को मान इस दिन आकर हमारी आत्मा लक्ष्मण जवानी बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीर्घ बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग से जला सकती है, न इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मोह भी मत मोड़। काश के मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को मनुष्यों पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। आपकी बातें मिली जुली सी है जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहें जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था और अगर बढ़ता है तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूँ, भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ, हर कर्म में होता हूँ। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास किया और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही है और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी है। जो बहुत खाता है ना तो योग उसे मिलता है और ना ही उसे जो बिल्कुल नहीं खाता। ना ही बहुत सोने वाले को मिलता है ना ही बहुत जागने वाले को। जो यथा योग्य खाता है, जो यथा योग्य पैदल चलकर विहार करने आता है, कर्म में यथा योग्य प्रयास करता है, जितना सोना चाहिए उतना सोता है, जितना जागना चाहिए उतना जागता है। ऐसी योगी का योग ही दुखों का नाश करता है। यही तो विलक्षणता थी श्री भगवान के उद्गारों की, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की बात समाहित थी। परंतु अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण चर्चा तो होता नहीं है,
वो शक्तिशाली और कठोर आतंकवादी भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है। निसंदेह महाबाहु, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु कौनते अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। बहुत लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा महत्व बताते हैं, जो ये समझते हैं कि समस्त भूत प्राणियों का महेश्वर और अजन्मा मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए इस मानव देह पर आश्रित हूं। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं। किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर भाव बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूं। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, उसे मैं 100% सच मानता हूं। आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। किंतु अपना योग और विभूति एक बार फिर से और विस्तार पूर्वक बताइए ना जनार्दन, क्योंकि आपकी वाणी और वचन को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने उसे विश्व रूप दर्शन योग के बारे में ज्ञान दिया। आकाश में सहस्त्र सूर्य एक साथ निकल आए तो उनका संवेद प्रकाश भी उस महात्मा की दमक की बराबरी शायद नहीं कर सके। इसलिए वो ये कमा शत्रुओं को जीत इस समृद्धशाली राज्य हो। इन सबों को तो मैंने पहले ही मार दिया, तुझे तो बस निमित्त बनना है पांडव। मेरे पास केवल वो लोग आ सकते हैं जो अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देते हैं, जो मेरी ओर उन्मुख हो, जो मेरे भक्त हो, जो इस संसार के सभी पदार्थों और प्राणियों के प्रति शत्रुहीनता की भावना रखता हो, केवल वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। शरय शरय अर्जुन का मन कुछ स्थिर होने लगा और जिज्ञासु होकर उसने श्री कृष्ण से पूछा कि कुछ लोग हमेशा सतत उनकी उपासना करते रहते हैं और हम उनको अक्षर और अव्यक्त मानकर उनकी उपासना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में से वो स्वयं किसको अच्छा योगी मानते हैं? भगवान ने बड़े धीरज से उत्तर दिया, मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर करुणा करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है, जो क्षमा से भरा हुआ है। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, इरादों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। जनार्दन, बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए गए तरीके से हटकर पूजा इत्यादि करते हैं, उनकी आस्था कैसी है? सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है। आपने एक अंतिम प्रश्न किया, महाबाबू ऋषिकेश, केशरी शूद्र, मैं संन्यास का और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूँ। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है, ये भी समझना है मुझे। कवि, मेधावी और विद्वान एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संन्यास उन कर्मों का परित्याग है जो फल की कामना से किए जाते हैं, और दूसरे विवेचक सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। सात्विक कर्ता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहमवादी नहीं होता, जो धैर्य और
उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने न होने में सिद्धि असिद्धि में भी गिरफ्तार रहता है। इसलिए हे बाप, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन, अच्छा, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका, निराशा छूमंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे दूरदृष्टा संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले और वो अपने भरताल कौरव नरेश से स्पष्ट बोल पड़ा। अर्जुन को दिखाया था। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत असंख्य चेहरे अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता, भगवान, गंधर्व या अप्सरा ना हो जो उन्हें विद्यमान न हो। अनादि अनंत रंग रचे थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था और घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। चिंतन से परे तू दस्त हूँ, अचल हूँ, मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका नित्य, उनका अपना हूँ। आदित्यों में वस्तु, ग्रहों में सूर्य, मानवों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणों में चेतना, रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, वस्तुओं में अग्नि, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र, मनुष्यों में भृगु, वाणी में ओम, यज्ञों में जप, अचल पदार्थों में हिमालय, देवों में अश्वत्थ, देवशों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, मुनियों में कपिल, अश्वों में चैत्र, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, हथियारों में वज्र, गौओं में कामधेनु, जन्मदाताओं में कामदेव, नागों में वासुकी, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगरमच्छ, पवनकर्ताओं में पवन, ऋचाओं में हेक्साम, छंदों में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में अध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ, अंत, मध्य मैं ही हूँ। कहीं समाप्त होने वाला काल भी मैं हूँ, सबका होने वाली मृत्यु में हूँ, भविष्य में होने वाले जन्मों का कारण भी मैं भी हूँ। मैं विश्वतोमुख हूँ, ये पूरा विश्व मेरा पुत्र है। वासुदेव, कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का ये गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का, समस्त ब्रह्म सूत्र का और समुच्च वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवद गीता को मान लिया,
जय वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही कामना करूंगा, सब सुखी हो, निरोगी हो, कल्याण हो सबका और कोई दुख न भोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर उपहार बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूँ। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव,